हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़े जंतर मंतर वाली बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोग प्रोटेस्ट में गए थे तो यार हेड्स ऑफ टू यू सच में। और अगर नहीं भी जा पाए तो यार ऑनलाइन देखो, पूरा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इन द एंड हम भी इसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है और अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी लेना उनका फर्ज है। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने 12 सितंबर की तीनों शिफ्ट कर ली है। ऑल शिफ्ट कंप्लीटेड। इंग्लिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 सितंबर की शिफ्ट 1। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है आपको कास्टिक का। कास्टिक। कास्टिक का सिनोनिम क्या होगा। काइंड, माइल्ड, जेंटल, सब। कास्टिक का सिनोनिम जेंटल। लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो थोड़ा सा जिनमें मैं कंफ्यूज रहती हूँ उनमें हम देख लेते हैं सॉल्यूशन को व्यू करके। कास्टिक मीन्स सार्कास्टिक। ओके, तो मेरा गलत था। कास्टिक का मतलब क्या है, सार्कास्टिक इन अ स्कैटिंग एंड बिटर वे। ठीक, जैसे कास्टिक सोडा हमने पढ़ा है तो थोड़ा बिटर के सेंस में यूज होता है ना, तो व्यंग्यात्मक। सार्कास्टिक और कास्टिक एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेक नो बोन्स अबाउट इट। इस ईडियम का मीनिंग बताना है। मेक नो बोन्स अबाउट इट, कि ऐसे ऐसे बोन्स, कोई बोन्स बन ही नहीं रही थी, मतलब कुछ सही बता ही नहीं रहा था। मतलब कुछ नो बोन्स अबाउट इट, कोई बोन्स नहीं बना रहा था, सीधा सीधा सब कुछ बात उसने बता दी। तो टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, मतलब उसने घुमा फिरा के बात नहीं बताई, डायरेक्ट एकदम ऑनेस्ट तरीके से बात बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेनिसेंट का एंटोनिम बताना है। इवेनिसेंट का एंटोनिम। अब हमें इवेनिसेंट पता नहीं है क्या होता है, पर हमें पता है एफिमेरल, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग एक दूसरे के सिनोनिम है। ट्रांजिएंट, एफिमेरल और फ्लीटिंग, जो कुछ कम टाइम के लिए होती है, यानी क्षणिक। तो जाहिर सी बात है इवेनिसेंट का एंटोनिम हो जाएगा आपका एंड्योरिंग, जो बहुत लंबे समय तक के चले, और इवेनिसेंट जो बहुत कम टाइम तक चले। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसस्पेल्ड वर्ड, एवेरिशियस, टिमेरेरियस, पेनिटेंट, इनएडवर्टेंट। देखो, अब हमने इन सब की स्पेलिंग तो पता नहीं है, पर हमें इनएडवर्टेंट की पता है, TENT होता है, तो इनएडवर्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये मैं जो है ये सीरीज इसलिए बना रही हूँ कि जिससे आप लोग फटाफट इजीली फटाफट से एनालाइज कर सको कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वरना लंबी लंबी वीडियो तो यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डी बियरिंग मेटामॉर्फिक टेक्सचर वर्ड। प्रोफाइरोब्लास्टिक की हमें स्पेलिंग ढूंढनी है। देखो, प्रोफाइरो, प्रोफाइरो, पोरफाइरो, 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 ये प्रोफाइरो है। तो अब मुझे तो पता नहीं था क्या होता है, तो मैंने इसमें ऐसे चेक करा, सबसे पहले पोरफाइरो तीनों में ज्यादा दिख रहा है, तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। पेंसिल से दिखाती हूँ करके, इसे तो मैंने देखो नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक, पोरफाइरो, पोरफाइरो, पोरफाइरो। अब ये भी अलग सी स्पेलिंग लगी, तो इन दोनों में से प्लास्टिक। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ इस तरह की स्पेलिंग्स लिखते हैं ना, तो सी ही बाद में आता है, तो इसका ऑप्शन ये कर दिया था। आंसर देख लेते हैं एक बार, यही आंसर। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ वेल्दी। जहाँ पे वेल्दी लोग रूल करते हैं, मतलब ज्यादा पैसे वाले लोग रूल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। ये तो अपना प्रीवियस ईयर है। Only after a decade of fieldwork, Dash fully grasped the dialect nuances. Only after a decade of fieldwork, बहुत लंबे समय के फील्ड वर्क के बाद, कुछ अपना इन्वर्जन का सेंस दे रहा है। शी हैड तो नहीं होगा, तो इन्वर्जन का सेंस दे रहा है, तो पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वर्ब फिर सब्जेक्ट। ओनली आफ्टर डिकेड ऑफ फील्ड वर्क शी फुली ग्रास्प। अब ये देखो, यहाँ पे मेन वर्ब भी आपकी V1 फॉर्म में है, तो इसलिए डिड शी आ जाएगा, जो कि मेन वर्ब V1, मेन वर्ब फॉर्म। The professor remarks were so dense with jargon that they bordered on, bordered on, अब ये मुझे पता नहीं है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। bordered on opacity. Opacity refers to the quality of being difficult to understand, कि जो है हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे, उनके जो ऐसे रिमार्क्स थे, बहुत हैवी रिमार्क्स थे, जो हम समझ भी नहीं पाए जल्दी से। हर रिबोटल थ्रू लोकेंट फेल टू डैश द सेंट्रल इशू। देखो, सेंट्रल इशू रेज बाय अपोजिशन। अब हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो पर हम ये देख सकते हैं कि जो भी सेंट्रल इश्यूज वगैरह होते हैं, अपोजिशन, उन्हें हमने नॉर्मल भाषा में पढ़ा होता है कि जो इश्यूज होते हैं उनको
हमेशा एड्रेस ही किया जाता है, तो हमारा आंसर एड्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफॉर्म्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल are not only intended to streamline administrative function but also addressing the asymmetries in resource allocation। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेन से बता देती हूँ इसको थोड़ा करके, not only but also, not only intended but also, अब देखो not only intended to streamline, और यहाँ पे एड्रेसिंग, यहाँ पे तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया, यहाँ पे वर्क की आईएनजी फॉर्म यूज कर ली, तो पैरेललिज्म का एरर है। ऑप्शन नंबर, चलो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड, पैरेललिज्म का एरर है, ठीक है, बट ऑल्सो टू एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट, what the committee failed to deliberate on adequately were not the policy's objectives themselves but the political ramifications it might have had it implemented without broader consensus। चेक कर लेते हैं इसको। सेकंड है इसका, वर वॉज नॉट, अच्छा तो सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, यहाँ पे वॉज आना था। एक तरह से मेरा भी एनालिसिस भी है ये। द लेबोरेटरी विल हैव डबल चेक द रिएजेंट्स बाय dawn, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, विल हैव का क्या बन जाएगा, will have been, reagents will have been double checked, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, द पैनन रेस्टेड ऑन पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग मास, अब हमें पता नहीं पैनन क्या होता है तो हम पढ़ लेते हैं। पैनन in the context of sentence refers to a liturgical vestment used in the Roman Catholic Church worn by the Pope during mass, धार्मिक वस्त्र होता है आपका पैनन, ठीक है। तो यहाँ पे और पैनन क्रिटिक एनालाइज पैनल, तो यहाँ पे तो अलग उसमें यूज हो गया, ये हो गया होगा। Rare minerals are known to have been scarcely secretly extracted from the site by unauthorized workers before the inspection। तो इसको चेंज करना है, एक्सट्रैक्टेड बिफोर इंस्पेक्शन नहीं, सीक्रेटली वगैरह की बात नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका तो आंसर ये साफ ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये था आपका पैसेज, पर पैसेज ना कुछ तरह पैसेज इस तरह के होते हैं कि आप उनको डायरेक्ट भी बता सकते हो क्वेश्चंस पढ़ के भी। पहले क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज द फ्रेज नोइंग द इनोसेंस इज द मैथ पैसेज मोस्ट लाइकली रिफर टू, knowing innocence। Next question है, how does the passage describe Mira's psychological decline? What concept helped Mira begin recovering emotionally? Which of the following backs capture the central theme? Tone of the author in the end। पढ़ो कुछ पैसेज पढ़ते हैं। For 17-year-old Mira, adolescence was not merely a phase of hormonal transitions and academic inspiration। मतलब उसके लिए ये सिर्फ एक हार्मोनल ट्रांजिशन का पीरियड नहीं था। It became an arena where perception and self-worth collided with insidious intensity। ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे उसकी सेल्फ वर्थ और ये कोलाइड करते गए, अपने मन में जो वो सोचती रही वो सब चीजें कोलाइड होती रही। In a world saturated with curated digital aesthetics, अब बहुत ज़्यादा digital aesthetics and algorithm-driven beauty hierarchies हैं, Mira's own reflection began to feel less like truth and more like betrayal। ठीक, every scroll through her social media feed deepened a gnawing dissonance between her authentic self and the impossible silhouettes idealized online। मतलब वही है, फोमो वाला चीज है कि अब डिनोइंग डिसोनेंस हमने पढ़ा था, पढ़ लेते हैं पहला। मोस्टली हर एंगर ड्यू टू स्किप मिल्स की बात नहीं हो रही। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर इनर वर्थ एंड ऑनलाइन आइडियल्स, हाँ इसी की तो बात हो रही है पैसेज में कि उसकी इनर वर्थ और ऑनलाइन आइडियल्स की, तो यही आपका आंसर होगा। मीरा साइकोलॉजिकल डिक्लाइन को किस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे पढ़ते हैं। This wasn't mere teenage insecurity, it manifested as a system devaluation of her physical self. Gradually, she adopted punitive behaviors, food became conditional, mirrors became adversaries, and compliment transformed into cryptic reminders of inadequacy। मतलब उसे हमेशा लगता था कि मैं अब ना sufficient नहीं, मैं लोगों की तरह चल नहीं पा रही। The subtle descent into dysmorphia was neither loud nor linear, academically capable and socially pleasant. Mira wore the mask of normalcy with precision, yet beneath the practiced smiles was a quiet implosion. She began withdrawing emotionally, rationalizing her distress as vanity and trivializing her worth. Turning point came not with drama but with silence, a refusal to eat for days. खाना बंद कर दिया उसने, जिसकी वजह से मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। Therapeutic engagement introduced her to the concept of self-image distortion and the emotional scaffolding required to build a fractured sense of identity. Through sustained counseling, Mira disentangled societal impositions from intrinsic values. She began to internalize that beauty is not a monolith,
डिक्टेटेड बाय कल्चर, फिर उसके बाद से धीरे धीरे समझ आने लगा। मीरा's narrative नॉट अ सिंगुलर एनोमली बट अ मिरर टू अ लार्जर एपिडेमिक वेयर टीनेजर बैटल अनस्पोकन वॉर्स बिहाइंड फ्लॉलेस नेचर फैसिट्स। डिजिटल दुनिया में जो हम अपने अंदर की लड़ाइयां लड़ते हैं उसके बारे में बेसिकली पैसे। Combating this requires more than awareness, call for critical media literacy, empathetic environment, and systematic definition of beauty norm that exchange बिना supervision। पहला क्वेश्चन तुमने कर दिया, सेकंड देखते हैं। मीरा की साइकोलॉजिकल डिक्लाइन को ये पैसेज कैसे रिप्रेजेंट करता है? ये अटेंशन सीकिंग तो नहीं है वो, सब्टल एंड इनवर्टली डिस्ट्रक्टिव, और अपने अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही है। हमने ये को पढ़ा भी था। ठीक, नेक्स्ट। व्हाट कॉन्सेप्ट हेल्प मीरा बिगिन रिकवरिंग इमोशनली? इमोशनली वो जो है कैसे रिकवर होने लगी? यहाँ पे देखो, आपने ये कहीं पे पढ़ा था अभी, सेल्फ इमेज डिस्टोर्शन। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज डिस्टोर्शन, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज क्या है? कॉस्मेटिक ब्यूटी की बात नहीं है, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर की थोड़ी बात है, हिडन साइकोलॉजिकल बैटल, सबसे ज्यादा इस वाले की बात है, डिजिटल एस्थेटिक्स की वजह से जो अपने अंदर के बैटल्स होते हैं। नेक्स्ट, टोन ऑफ द ऑथर, टोन क्या है ऑथर की लास्ट में? ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, डिटैच न्यूट्रल नहीं है, रिफ्लेक्टिव टोन है कि किसी चीज के बारे में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये हमारे पैसेज हो गया ईवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सजेस्टेड दैट ही गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली, इसको रिप्लेस करना है। दैट he goes to the doctor immediately, he go to the doctor immediately। he के साथ थर्ड पर्सन के साथ हम अपना go यूज करेंगे। I am used to get up early in the morning, I am used to के साथ हमेशा आएगा आपका ing, I am used to getting up early। okay, next, she said he doesn't listen to me, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है। she said he don't listen to me, नहीं, he didn't listen to her, doesn't का बन जाएगा didn't। okay, next question, the manager informed the employee that the deadline for submission has been extended by 2 days। तो एक्सटेंड कर दिया उन्होंने डेडलाइन को, तो डायरेक्ट क्या बोलेगा मैनेजर आके? we are extending the deadline submission by 2 days, deadline has been extended by 2 days। मेरा पहले भी गलत है हुआ ये, पर हाँ ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, अब है हमारा ये वो क्या बोलते हैं, पीक टू आरएस। These narratives वन से स्टार्ट नहीं होगा। Science fiction is a genre of speculative fiction that typically deals with imaginative concepts such as futuristic science and technology। Science fiction के बारे में बात हुई है, 2 से स्टार्ट हुई। ठीक, while entertaining the genre serves as a purpose beyond mere expression। पहले इस जर्न की बात हुई, उसके बाद फिर उससे जर्न के बारे में बात हुआ, तो 2 के बाद 4 ही आएगा। ठीक है, फिर these narratives, फिर ये narratives के बारे में बात हुआ जिसमें एक पावरफुल टूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात हुई है, तो 2 से स्टार्ट होएगा, एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ का आंसर है। देखो, मैं चाहती तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल एनालिसिस भी करवा सकती हूँ, ठीक, पर मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको डिटेल एनालिसिस। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही कम टाइम में, मुश्किल से 15-20 मिनट में ना, फटाफट से आप एक शिफ्ट कम से कम पूरी की पूरी देख लो, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे हमें करना है। और साथ में मेरा भी एनालिसिस हो रहा है भाई, मैं भी देखो एस्पिरेंट हूँ आप लोगों की तरह, कोई बहुत बड़ी टीचर या कुछ तो हूँ, तो इसलिए मेरा भी एनालिसिस हो रहा है। और मैं सोचू बस फटाफट से एक शिफ्ट का फटाफट हम एनालिसिस कर ले, जिससे जो है आप लोगों को भी फायदा मिले और मुझे भी थोड़ा फायदा मिले, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहती है। बाकी वो टेस्ट को सपोर्ट करेंगे फुल, जितना हमसे हो सकेगा उतना। और अगर वहां पे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, एक सब्सक्राइब से क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। और बाकी अगर डेली स्टडी ब्लॉग्स भी चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं आपको डेली स्टडी ब्लॉग शेयर कर। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जो भी चीज आप मुझे अगर बताना चाहें, कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो मेरी पढ़ाई में भी हेल्प कर सके, तो यू फील फ्री टू कमेंट। ओके, कमेंट करके आप बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, आप लोग किस किस तरह से पढ़ रहे हैं, जिससे मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो।